एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन की जो MCQs की सीरीज़ चल रही थी। ये इसका पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसके बाद आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे यहाँ पर MCQs की सीरीज़ को बढ़ाते हुए कुछ और MCQs लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन के। और इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें हमने 2021 से लेकर 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो MCQs हैं आपके सारे चैप्टर्स के वो यहाँ पर इंक्लूड करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज जो MCQs हैं वो भी हमारे चैनल पर आपको पहले से प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर उनका नहीं पता है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहाँ पर जा सकते हो, देख सकते हैं। साथ ही साथ 3 जो वीडियोस हैं उनमें हमने सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करके उनके MCQs भी आपको करवाए थे, तो उन्हें भी देख सकते हैं। क्योंकि आपका जो 2021 से लेकर 2022 का जो सिलेबस है फ़िलहाल अभी तक उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा होता है चेंज तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो ये क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो इस क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे और आगे भी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछ रखा है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं उसका हमसे उद्देश्य पूछ रखा है कि उसका क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए सभी के लिए मनोरंजन, बी न्यूरोमस्कुलर दक्षता का विकास, सी सामाजिक सांस्कृतिक विकास, डी बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो जो शारीरिक शिक्षा है उसके द्वारा क्या होता है, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि अलग अलग जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने में, उसका विकास करने में जो शारीरिक शिक्षा है वो महत्वपूर्ण होती है। तो डी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है फिजिकल एजुकेशन की आपको कब मिलेगी, MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, और इसी टाइम पर आपको 1 बजे क्या है आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप नए हो और आपको नहीं पता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछ रखा है। आपको पता होगा जो विटामिन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील यानी कि जल में मिल जाते हैं, और दूसरे वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है विटामिन, उनको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला या फिर आप एक नाम याद करके इन विटामिन को याद कर सकते हैं। आपको कीड़ा तो हर किसी ने देख रखे होंगे, जो कीड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो कीड़ा है इसी से आपको क्या है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है वो याद हो जाएंगे, और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपके BC होते हैं, B और C, ये 2 विटामिन होते हैं। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका, यहाँ पर हमें जल में घुलनशील विटामिन पूछ रखा है, तो विटामिन सी क्या होगा, जल में घुलनशील होता है, तो इसलिए इसका सी वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि सबसे बेस्ट जो सोर्स है स्टार्च का वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए गेहूँ, दूसरा जो, तीसरा दूध, और चौथा है यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा जो स्टार्च होता है वो गेहूं से भी मिलता है, जौ से भी मिलता है, दूध से भी मिलता है। तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी क्या होगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहीं पे पूछ रखा है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं, यानी कि जो हर मिनट में जो हवा हम, यानी कि जो श्वास है हम लेते हैं, सांसें लेते हैं, उसमें जो हमारे अंदर हवा जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा, मिनट आयतन। तो बी वाला ऑप्शन का सही है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आपको भी क्या करना है, एक जो शर्त है मेरी उसे मानना होगा। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको क्या अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो किस चीज़ की कमी से मधुमेह रोग होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे फ्रैक्टोज, यहाँ पर सी, जहाँ पर भी सी है वहाँ पर आप बी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी में दे रखा है, इंसुलिन, बी शुगर और डी हार्मोन्स। तो किसकी कमी से मधुमेह जो रोग है, जो डायबिटीज़ है वो होती है हमारे इंसुलिन की कमी से। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो भी शुगर होता है, डायबिटीज़ होती है। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तब भी क्या है, डायबिटीज़ होती है। कैसे होती है, आपने सुना होगा कि जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं,
इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। वो क्यों लगवाते हैं? अपने इंसुलिन को नॉर्मल करने के लिए, यानी कि अगर उनका जो इंसुलिन है वो कम हो जाता है तो भी क्या है, शुगर हो जाता है, तो उस शुगर को नॉर्मल किया जा सकता है इंजेक्शन लगवा कर। पर जब जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। इंसुलिन कम क्यों होता है? बहुत बार जो व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल भी शुगर नहीं लेते हैं, तो इसलिए क्या है, उन्हें इंसुलिन की उनके शरीर में जो मात्रा है वो कम हो जाती है। किसी भी चीज़ को अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो क्या है, आपको नुकसानदेह तो होगी ही। अब देखिए अगला, क्योंकि वो बनी हुई है अगर खाने के लिए तो उसे खाना भी चाहिए। तो ये भी एक मिथक है फूड से संबंधित, जो हमने चैप्टर 2 में हमारे फूड से संबंधित जो ये मिथ है वो हमने चैप्टर 2 में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ भी सकते हैं ये आपसे, क्योंकि विटामिन आपके में दिया गया है, इसका रासायनिक यानी कि जो इसका केमिकल नेम है वो कौन सा है? तो इसका साइनोकोबालेमिन इसका जो है सही आंसर होगा, तो विटामिन बी का नाम यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विटामिन ई की कमी से आपको एक काम करना है, जो विटामिन के जितने भी स्रोत हैं और इनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है वो आपको याद होना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको चार्ट बनाकर और ट्रिक्स बताकर आपको वहाँ पर याद करवाने की कोशिश की है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसमें पूछ रखा है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रजनन संबंधी रोग, बी एनीमिया, सी रक्त का थक्का न जमना और डी बेरी-बेरी। तो ये देखिए यहाँ पर बेरी-बेरी जो रोग है वो आपको किससे होता है? वो होता है विटामिन बी की कमी से। आपको नाम याद रखना है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी से स्टार्ट होता है और बेरी-बेरी भी क्या है, बी से लिखा जाता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। अब रक्त का थक्का न जमना, ये आपका विटामिन के की कमी से होता है। आपको ध्यान रखना है, रक्त का थक्का का मतलब है कि अगर चोट लग जाती है तो उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, आपका खून बहता नहीं है, वहाँ पर एक कोटिंग आ जाती है ब्लड की, तो उसी को रक्त का थक्का कहा जाता है। एनीमिया, जो एनीमिया है वो भी आपका विटामिन के की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, जो रक्त होता है हमारे शरीर में जब कम हो जाता है उसे एनीमिया रोग कहा जाता है। अब देखिए प्रजनन संबंधी रोग, तो प्रजनन संबंधी रोग है वह चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यानी कि फीमेल हो या मेल हो, उनमें अगर प्रजनन संबंधी रोग है तो विटामिन ई की कमी से होता है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? तो जो इंसुलिन है, आपको पता होगा जो इंसुलिन है वो हमारा जो डायबिटीज़ भी इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। आपको पता है हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो बनते हैं, तो इंसुलिन उसमें से एक हार्मोन है। यही पूछ रखा है कि ये जो हार्मोन है इंसुलिन वो किस चीज़ से बनता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेक्स ग्रंथियाँ, बी, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है अंगाशय, सी है थायराइड, डी है ही हाथ, डी है इंसुलिन जो है वो हमारा अंगनाशय जो होता है उसमें ये बनता है, तो ऑप्शन है बी वाला वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में तुरंत पूछ सकते हैं, अगर जहाँ तक हो सकेगा आपकी मदद की जाएगी। आप ये खुद भी देखते होंगे जब आप कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई आपको मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का क्या अर्थ है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। जो चैप्टर 1 है उसमें भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है। तो इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है मानव जाति का समग्र विकास, यानी कि जो मानव जाति है उसका पूरा का पूरा विकास करना। बी है यहाँ पर शारीरिक परीक्षण, यानी कि शारीरिक रूप से ट्रेनिंग देना। सी है शारीरिक कार्य निष्पादन, यानी कि शारीरिक रूप से जो कार्य करते हैं उसके बारे में बताना। अब डी है इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है शारीरिक शिक्षा में। तो केवल ये जो 3 ऑप्शन है इसमें हमें बताया गया है कि शारीरिक रूप से ट्रेन करना, शारीरिक रूप से कार्य करना या फिर स्वास्थ्य ही शारीरिक शिक्षा है। पर यहाँ पर क्या है, केवल शारीरिक रूप से ना होकर मानसिक रूप से भी और जो सामाजिक रूप से भी हर प्रकार से एक मनुष्य का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा अपनी बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें क्या है, आपका हर तरीके से विकास किया गया है, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे आपके रोग से संबंधित आपको आसन बताए गए हों, स्वास्थ्य संबंधित, और इसके साथ साथ आपका जो मनोविज्ञान हो गया, आपने 11th चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपको मनोविज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा। तो मनोविज्ञान हो गया, हर चीज़ के बारे में आपको उसमें बताया गया किस प्रकार से एक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन सही होगा, तो इसका मानव जाति का समग्र विकास शारीरिक शिक्षा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार क्या होता है जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनका आंसर हमें पता होता है पर डाउट होता है। डाउट नहीं रखना है, क्लियर करना है। और क्लियर कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ कवर होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस विटामिन की कमी। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत बार क्या होता है, बच्चे को लगता है ऑप्शन जो 4 है इसमें तुक्का लगा के हम करके आ जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी ट्रिक होगी जिससे हमारे 20 में से हमारे 18 नंबर आ जाएंगे एमसीक्यूज़ में। तो ऐसे जो है ये सारा फेक होता है, इससे कुछ नहीं होता है, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। अगर इन चीज़ों से होता तो अभी तक क्या है, सबके सब क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करके और एग्ज़ाम क्लियर करके उन्हें जो जॉब है वो मिल चुकी होती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एमसीक्यूज़ जो हैं उसमें तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें आपसे डीप से पूछा जा रहा है, तुक्के नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपके जीवन का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो रतौंधी किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कवर करवाया था, और इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डाला है क्योंकि मैं आपको चेक कर सकूं कि आपने कितना किया है। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं कौन सा विटामिन है। यहाँ पर आप ऑप्शन मत लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप क्या करिएगा, विटामिन लिख दीजिएगा, विटामिन ए है या सी है या बी है या डी है। तो आप विटामिन लिख कर और फिर उसके बाद लिख सकते हैं उसका कि ए है, सी है, बी है या डी है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्किन फोल्ड क्लीपर्स में मापा जाता है। स्किन फोल्ड क्लीपर्स क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जिसके द्वारा क्या होता है जो वसा होती है शरीर में वो मापी जाती है। यानी कि जो फैट होता है, जहाँ पर भी ज़्यादा फैट होता है उससे उसे नापा जाता है। और इसकी जो पिक्चर है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखा दी थी और उससे भी समझा दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शरीर की लंबाई, बी है शरीर की वसा। तो जो बी वाला वही इसका सही होगा, शरीर की जो वसा होती है वो नापी जाती है इसके द्वारा, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। तो शेल्डन के द्वारा कौन सा वर्गीकरण किया गया था, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, वो भी व्यक्ति तत्व को यानी कि पर्सनालिटी को समझाते हुए 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। वो कौन सा देखते हैं यहाँ पर, तो वो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो हमें नज़र में आ रहा है, वो सही है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक या एक्टोमॉर्फिक भी कहा जा सकता है। तो सी वाला इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। तो लीग टूर्नामेंट हो गया या फिर लीग प्रतियोगिता हो गई, तो उसे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी है। और ये जो है ये मैं हमेशा कवर करवाती हूँ जब भी लीग टूर्नामेंट की बात होती है, चाहे वो मैंने आपको लीग टूर्नामेंट कैसे निकाला जाए वो समझाया था, तो वहाँ पर भी आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट, बी देखिए सिमलेट टूर्नामेंट, सी देखिए राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और डी है बुनौती टूर्नामेंट। तो जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है उसका ये क्या है, लीग टूर्नामेंट का सेकंड नेम है, आपको ध्यान रखना है, सेकंड नेम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए बार बार मैं आपका कवर करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेन को क्या कहा जाता है, ए यहाँ पर लिगामेंट का टूटना, बी पेशियों का फटना या खींचना, सी हड्डियों का टूट जाना, डी हड्डियों को अपनी जगह से खिसकना। तो जो स्ट्रेन है वह क्या है, हड्डियों का टूटना होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। तो जो रोग हैं उनसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, उसमें से जो पोषक तत्व हैं हमें बताने हैं। तो पहला यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स व वसा, दूसरा प्रोटीन व विटामिन, तीसरा प्रोटीन व वसा और चौथा विटामिन व खनिज। तो जितने पोषक तत्व यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर रोगों से सुरक्षा की बात की जाए तो जो विटामिन और जो खनिज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वही क्या करते हैं, हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। आपने देखा भी होगा अगर किसी विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे उसका जो रोग है वो हमें हो जाता है। इसी प्रकार से जो खनिज है, तो विटामिन और खनिज का सुरक्षा प्रदान करते हैं शरीर को, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक वसा में होते हैं घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कीड़ा याद रखना है आपको, या फिर हेडेक भी याद कर सकते हैं। इसमें हम हेडेक में ए लगाएंगे, हेड, ये हेड बन गया, इतना पढ़ा हमने, और एक, ये एक बन गया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हमारा ये वाला दिखाई दे रहा है, हमें उल्टा करके देखेंगे KEDA,
और सीधा करके देखेंगे तो हेडेक बन जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने भोजन के मुख्य कार्य हैं। तो जो भोजन है उसका प्रमुख कार्य हमें बताना है। तो ए ऑप्शन है नई कोशिकाएं, यानी कि जो सेल हैं, जो नए नए जो सेल बनते हैं, आपको पता होगा हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। जिस प्रकार से जो घर होता है वो ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है वो जो कोशिकाओं से बनी हुई है। तो नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये बात बिल्कुल सही है। ये भोजन क्या करता है, इसके भोजन के द्वारा ही ऐसा हो पाता है। भोजन में हमारा जो प्रोटीन हो गया वो भी इंक्लूड है। तो प्रोटीन क्या करता है, नई कोशिकाएं बनाता है और टूटी फूटी की जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोटीन का कार्य भी देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है रक्त का निर्माण करना। तो रक्त का निर्माण, इसमें जो विटामिन आपका के सारे आपके खनिज तत्व भी हो गए हैं, विटामिन भी हो गए हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, हमारे रक्त का निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन बनता है। तो बी जैसे कि जो आयरन है, आयरन की कमी के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारे शरीर में, तो एनीमिया रोग हो सकता है। तो बी वाला भी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। तो इसलिए इसका उपयुक्त तो दोनों क्या होगा, सही होगा तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों ठीक है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है। यानी कि हमारा जो शरीर है, जैसे मैंने आपको बताया किन से बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी बता दिया, यानी कि सेल से बना होता है। छोटी छोटी जो इकाई जो यूनिट हैं उनसे बना होता है, उसी का यहाँ पर नाम पूछ रखा था और मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कोशिकाओं से बना होता है, सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी ना, जो बेरी नामक जो रोग है, जो बीमारी है, वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो बेरी है ये बी से स्टार्ट होता है और विटामिन बी ही क्या है, इसके आप याद कर सकते हैं, इसकी कमी के कारण ये जो बेरी रोग है ये होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, उसका मुख्य स्रोत कौन सा है। विटामिन डी वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ों से प्राप्त हो जाता है, पर अगर उसका प्रमुख स्रोत की बात की जाती है तो हमेशा क्या है, जो सूरज की किरणें होती हैं वो प्रमुख स्रोत कहा जाता है। आपने सुना भी होगा, अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, उन्हें धूप, सुबह की जो धूप होती है उसमें बिठाएं। या फिर आपने देखा होगा जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें भी क्या है, धूप में लिटाया जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि हमारी बॉडी में जो होता है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी जो है उन्हें धूप में क्यों लेटाया जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है अभी मजबूत नहीं होती है, हड्डियां मजबूत नहीं होती। आपने ये देखा भी होगा, सुना भी होगा कि न्यू बॉर्न बेबी को बड़े संभाल कर लिया जाता है, तो क्योंकि उनकी हड्डियां खिसकने का डर रहता है। तो हड्डियां मजबूत करने के लिए एक स्रोत, सबसे ज़्यादा जो एक स्रोत के उनका काम करता है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम किससे बन सकता है, विटामिन डी से बन सकता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों के स्रोत एक ही हैं, तो इसलिए कैल्शियम क्या है, हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए न्यूबॉर्न बेबी को क्या है, धूप में लिटाया जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि जब हम एग्जाम्पल के साथ कुछ समझते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य की रोशनी। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ ये जो वीडियो यहीं पर पॉज करनी होगी, और जो MCQs की सीरीज़ चल रही है ये अभी रुकने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा MCQs करेंगे उतने कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसी तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।